नमस्कार एंड वेलकम बैक टू टेस्ट डोज। आज हम कम्युनिकेशन करेंगे टीसीएस के बारे में, जो 1 जुलाई 2023 से कुछ चेंजेस हुए हैं जो फॉरेन रेमिटांस के ऊपर आता है। टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटांस, तो ध्यान से सुनिएगा। टीसीएस अगर फॉरेन रेमिटांस की कोई भी पेमेंट कर रही है, चाहे वो अपने बच्चे के लिए एजुकेशन की फ़ीस है, चाहे वो कोई परचेज है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, कोई स्टॉक मार्केट में यानी कि यूएस मार्केट के आपने शेयर लिए हैं, कोई भी रेमिटांस अगर आप फॉरेन करेंसी यानी कि बाहर भेजते हैं जो फॉरेन करेंसी में जाती है, उस केस में आपको 20% टीसीएस जमा करवाना पड़ेगा 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। तो उस केस में जहां पे हम मेडिकल या अपनी एजुकेशन की फ़ीस किसी अपने बच्चे की पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक लिमिट है 7 लाख रुपए की जो पहले की चलती थी। उस केस में 7 लाख तक तो कुछ नहीं होगा। 7 लाख से अगर ज़्यादा की है सिर्फ मेडिकल एंड एजुकेशन, तो उस केस में 7 लाख से ऑन एंड अबव 5% आपको टीसीएस की फॉर्म में जमा करवाना पड़ेगा। अब यानी कि 20 लाख की पेमेंट है तो 7 लाख रुपए लेस करके 13 लाख के ऊपर 65,000 रुपये आपको टीसीएस की फॉर्म में जमा करवाने पड़ेंगे। ये 5% रेट सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल के लिए है। बाकी सभी रेमिटांस के लिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो एक्सपेंस है, चाहे वो फिक्स एसेट परचेज है, 20% ऑफ टीसीएस ऑफ एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि यहाँ पे 7 लाख की आपको लिमिट नहीं दी जाएगी। तो उस केस में आपको टोटल के ऊपर 20% यानी कि 20 लाख के ऊपर 20% टीसीएस की फॉर्म में जमा करवाना है। अब 20% यानी कि आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है एक टैक्स अमाउंट के अंदर। एक बेनिफिट जरूर है, ध्यान रखना, ये टीसीएस का अमाउंट आपको रिबेट में मिलेगा जैसे टीडीएस मिलता है। अब टीडीएस कैसे मिलता है? जब आपकी टैक्स लायबिलिटी मान लो 10 लाख की बनती है और ये जो 4 लाख पूरे साल में आपने टीसीएस की फॉर्म में 20% जमा कराए हुए थे, तो 10 लाख टैक्स लायबिलिटी में से ये 4 लाख रुपए आपके लेस हो जाएंगे, यानी कि ये आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, यानी कि रिबेट की फॉर्म में, आपके टैक्सेस की फॉर्म में, आपकी इनकम टैक्स में से लेस होगा जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है। अगर जिस भी कंपनी की फर्म की टोटल टैक्स लायबिलिटी अगर उस टीसीएस अमाउंट से ज़्यादा की नहीं बनती, फोर्सेक आपकी टैक्स लायबिलिटी 3 लाख की बनती थी, टीसीएस 4 लाख का जमा करवाया, तो उस केस में आप अपने रिटर्न के अंदर उस बैलेंस अमाउंट को लेस करने के बाद रिफंड को क्लेम कीजिए, तो आपको रिफंड आ जाएगा। तो टीसीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालें। तो टीसीएस में बेनिफिट वाला पोर्शन क्या है, आपका वो पैसा दोबारा आप यूज़ कर सकते हो टैक्स की फॉर्म में। अब ये क्यों किया गया, इसका लॉजिक सिर्फ ये है कि इंडियन मार्केट की कंजम्पशन यानी कि डॉलर रेट को अगर इंडियन से कंपेयर करेंगे तो इंडिया का प्राइस बहुत ही गिर रहा है, यानी कि डॉलर रेट ऊपर जाई जा रहा है, हमारा इंडियन करेंसी गिरी जा रही है। तो इंडियन में बाइंग होगी, इंडियन में सेलिंग होगी, इंडियन मार्केट उठेगी। तो ये इसके पीछे इसका लॉजिक था, ताकि हमारी रुपये की वैल्यू बढ़े और इंडिया की जो सेल परचेज है इंडिया में ज़्यादा रहे, रादर बाहर जाए। तो अगर बाहर की इमरजेंसी है तब भी आपका पैसा आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी इससे रिलेटेड आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालें, शेयर करें अपने सभी बिजनेसमैन के साथ, मेरे सीए कोलिग्स भाइयों के साथ, ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुँचे। तो हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।